सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में कि भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से हमने पढ़ा था कि 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालय भारत या पर्वतीय भारत, जो भारत के उत्तर में जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के जो राज्य आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मध्य में उत्तर भारत का विशाल मैदान और इसी के साथ साथ थार का मरुस्थल जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था कि भारत की भूमि का सबसे प्राचीन जो भूखंड है वो है प्रायद्वीपीय भारत। तो हम हिमालय भारत या बात करें पर्वतीय भारत, इसके बारे में हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं प्रायद्वीपीय भूखंड, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के बाद आता है जो तटीय मैदान, और तटीय मैदान के बाद आता है जो यहाँ अरब सागर है। अरब सागर में द्वीप है लक्षद्वीप, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम हिमालय भारत और पर्वतीय भारत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तटीय मैदान और जो बंगाल अरब सागर में है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, और भारत के जो तटीय इलाकों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के द्वीप है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय भूखंड है जो तीनों ओर से जल से घिरा है, भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड। तो इसी जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, इस भाग से और इसके भारत की मुख्य भूमि के मध्य यहाँ पर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक पर्वत की इस प्रकार लंबी श्रृंखला है पश्चिमी घाट। और इसी प्रायद्वीपीय भूखंड के पूर्व में है, बात करें तो पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट है, उसकी बात करें उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर है, और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है वो 1000 से 1200 मीटर। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो है लंबाई पूर्वी घाट की 1800 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई की बात करें तो है 760 मीटर। हालांकि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट वो अधिक ऊंचा है, क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां हैं जैसे गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा, जो भी नदियां हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इस कारण ये जो पूर्वी घाट है वो अधिक कटापटा है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई कम है, चौड़ाई अधिक है। जबकि पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई अधिक है, 1000 से 1200 मीटर औसत ऊंचाई।
पश्चिमी घाट है उसको जो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री इस भाग में, यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ बोलते हैं नीलगिरी, जबकि केरल में बोलते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ ये केरल में बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहते हैं नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर, जबकि पूर्वी घाट की लंबाई 1800 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 760 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, अनायमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। इसी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और भारत की मुख्य भूमि के जो मध्य आपको ये भाग दिखाई देता है, पश्चिमी घाट और भारत की मुख्य भूमि के मध्य ये जो भाग दिखाई देता है ये कहलाता है ये पश्चिमी तटीय मैदान। और जो पूर्वी घाट और जो पूर्वी घाट और भारत की मुख्य भूमि के मध्य जो ये भाग दिखाई देता है ये कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो देखिए हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में कि जो भारत के भौतिक स्वरूप में हम जो उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भूखंड और हिमालय भारत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो तटीय मैदान है भारत के 9 राज्य समुद्री तटरेखा को छूते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटरेखा के साथ सीमा बनाते हैं। तो तटीय मैदान में हम बात करेंगे भारत के जो समुद्री तटरेखा और तटीय मैदान की ऊंचाई लंबाई। तो देखिए ये हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भूखंड जो मध्य में, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट था, पूर्व में पूर्वी घाट था और इसी पश्चिमी घाट और भारत की मुख्य भूमि के मध्य ये जो भाग है ये कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान। और जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट और जो भारत की मुख्य भूमि के जो मध्य का क्षेत्र है वो कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो हम पढ़ रहे हैं तटीय मैदान के बारे में कि प्रायद्वीपीय भूखंड के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान जो कि उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर, जबकि पूर्वी तटीय मैदान यहाँ
कोलकाता या उड़ीसा के तट से लेकर महानदी के मुहाने, गंगा के मुहाने से लेकर आसा अंतरीप तक का जो भाग है, पूर्वी तटीय मैदान की लंबाई है 1800 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पर एक नदी जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी मित्रों? नर्मदा। तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो नर्मदा के मुहाने पर इसकी चौड़ाई है वो है 80 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है पश्चिमी तटीय मैदान की। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत जो चौड़ाई की बात करें तो है 65 किलोमीटर। जबकि इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ उत्तरी भाग में पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई है लगभग 200 किलोमीटर। जबकि इस दक्षिणी भाग में बात करें पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई तो है 100 किलोमीटर, जो पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई है 100 किलोमीटर। तो पश्चिमी घाट और भारत की मुख्य भूमि के बीच पश्चिमी तटीय मैदान, जो कि 1500 किलोमीटर की लंबाई और 65 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ भूभाग पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान, जिसकी लंबाई 1800 किलोमीटर, उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर और दक्षिण में चौड़ाई 100 किलोमीटर। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है। इन तटों को जो भिन्न भिन्न नाम हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, इसके भिन्न भिन्न नामों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान या गुजरात के काठियावाड़ से लेकर यहाँ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन व द्वीप, तो ये भाग कहलाता है काठियावाड़ का मैदान। ये भाग कहलाता है काठियावाड़ का मैदान। जबकि दमन और दीव से लेकर जो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा तक का भाग, ये कहलाता है कोंकण तट। इन तट के नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है। तो जो गुजरात से लेकर दमन और दीव तक का जो भाग है वो कहलाता है काठियावाड़ का मैदान, और दमन और दीव से लेकर गोवा तक का भाग है वो कहलाता है कोंकण तट। और गोवा से लेकर कर्नाटक में मैंगलुरु तक का जो भाग है ये कहलाता है कन्नड़ या कनारी का तट। और यहाँ गोवा के मैंगलोर से लेकर नीचे आसा अंतरीप तक का भाग ये कहलाता है मालाबार तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो गुजरात से लेकर दमन और दीव तक का भाग काठियावाड़ का मैदान, दमन और दीव से लेकर गोवा तक का भाग कोंकण तट, और कोंकण तट से आगे जो गोवा से मैंगलोर तक ये कहलाता है कन्नड़ या कनारी तट। जबकि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा तट है, मालाबार तट। या बात करें कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस तट पर टकराती है, तो वो तट है मालाबार तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखिए कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको भी
भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ कोलकाता से लेकर उड़ीसा तक का जो भाग है, ये भाग कहलाता है उत्तरी सरकार तट, या इसका दूसरा नाम है उत्कल का मैदान, या इसका दूसरा नाम है उत्कल का मैदान। इसी उत्कल के मैदान में या उत्तरी सरकार तट पर भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील जो, या बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है चिल्का झील, वो भी इसी तट के ऊपर स्थित है। उसके आगे हम बात करें उड़ीसा के तट से लेकर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक झील है पुलिकट झील, जो तटीय क्षेत्रों के साथ साथ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ये भाग कहलाता है काकीनाडा का तट, काकीनाडा का तट, या कहलाता है आंध्र का मैदान। और पुलिकट झील से लेकर नीचे आशा अंतरीप तक बात करें तो ये भाग कहलाता है कोरोमंडल तट। तो हमने पढ़ा ये पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं ये पूर्वी तटीय मैदान के भाग हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान में काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान कहां से कहां तक है कि गुजरात के काठियावाड़ से लेकर दमन और दीव तक जो भाग है वो काठियावाड़ का मैदान कहलाता है। उसके बाद बात करें कि दमन और दीव से लेकर गोवा तक का भाग कहलाता है कोंकण तट, और गोवा से लेकर मैंगलोर तक का भाग कन्नड़िया कन्नारी तट, और मैंगलोर से लेकर आशा अंतरीप तक का भाग कहलाता है मालाबार तट। तो ये थे पश्चिमी तटीय मैदान के भाग। अब हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट या उत्कल का मैदान कि कोलकाता से लेकर उड़ीसा के तट तक जो भाग है चिल्का झील तक, वो कहलाता है उत्तरी सरकार तट या उत्कल का मैदान। दूसरा हम बात करें कि महानदी के मुहाने से लेकर जो पुलिकट झील तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है काकीनाडा का तट या आंध्र का मैदान, और पुलिकट झील से नीचे आशा अंतरीप तक का भाग कहलाता है कोरोमंडल तट। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि कौन सा पश्चिमी तटीय जो तट नहीं है, तो तीन जो आपको पश्चिमी का देके एक पूर्व का देंगे, या कौन सा पूर्वी तटीय मैदान नहीं है तो तीन पूर्व का देकर एक पश्चिम का कोई ऑप्शन दे सकते हैं। या पूछ सकते हैं जैसे एबीआरसी में क्वेश्चन आया था एचएसएससी में कि भारत के दक्षिण में दक्षिण पूर्व में कौन सा तटीय मैदान है, तो कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। यह क्वेश्चन आता है कि लौटता हुआ मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा किस तट पर करता है, तो कोरोमंडल तट पर करता है इस क्षेत्र में। और बात आए कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस तट पर टकराता है और भारी वर्षा करता है, तो वो है मालाबार तट। तो ये था तटीय मैदान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप का जो पांचवा भाग, और पांचवा भाग क्या है, वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह, द्वीप समूह की बात करें तो भारत में लगभग 600 से अधिक द्वीप हैं,
अनेक छोटे बड़े की 600 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, लेकिन मुख्य हम दो ही द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और जो अरब सागर में लक्षद्वीप, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में अनेक छोटे बड़े जो द्वीप हैं 600 से अधिक। तो द्वीपों का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी देश की जो सीमा के साथ जो जलीय भाग होता है और जलीय भाग के चारों ओर बीच का जो स्थलीय भाग, ऊपर उठा स्थलीय भाग द्वीप कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे द्वीप समूहों के बारे में। देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में यहां पर है अरब सागर, और जो बात करें पूर्व में या दक्षिण पूर्व में, यहां पर है बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप है जो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार फैले हैं। वो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। जबकि अरब सागर में हम बात करें तो यहाँ पर है जो लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उत्तर से दक्षिण इस प्रकार फैले छोटे बड़े अनेक द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसके जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद जो आता है मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के बाद आता है जो दक्षिणी अंडमान, और इसके बाद आता है लघु अंडमान। तो इसके बाद आता है जो कार निकोबार, लघु निकोबार, लघु निकोबार, और सबसे नीचे दक्षिण में आता है ग्रेट निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जो इन द्वीपों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी में बात करें जो मध्य अंडमान है, जो मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी में अगर हम बात करें दक्षिणी अंडमान की, तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसी तरह ग्रेट निकोबार की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, जिसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो
6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है वो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, जहाँ इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की सीमा शुरू होती है। और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनको 10 डिग्री चैनल है वो एक दूसरे से अलग करता है। तो दक्षिणी अंडमान है, उसी में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी अंडमान निकोबार में 2 जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक तो है बेरन द्वीप पर बेरन ज्वालामुखी, और एक है नारकोंडम। नारकोंडम है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, लेकिन जो बेरन है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसी अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, बेरन और नारकोंडम। तो अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो द्वीप का निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। मूंगा जीव जो एक चूने के पत्थर का चूना जो है उसका खोल बनाता है, घरौंदा बनाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से लगातार वो खोल के ऊपर खोल ऐसे बनते जाते हैं और एक द्वीप का निर्माण हो जाता है जो लक्षद्वीप जो है। परवाल एक समुद्री जीव है जो घरौंदा बनाते हैं, उसी से निर्मित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है उसकी सीमा भारत के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा देश है मालद्वीप। मालद्वीप के साथ सीमा लगती है। तो इसी प्रकार लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे बड़े द्वीप समूह की बात करें कि सब द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप। और सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो है एड्राथ। एड्राथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है एड्राथ। अमीनी द्वीप के दक्षिण में आता है कनानोरे। कनानोरे, और इसी कनानोरे द्वीप पर लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। और इसी कनानोरे द्वीप के दक्षिण में है मिनिकॉय। मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप की सीमा किसके साथ लगती है? मालदीव के साथ लगती है। तो मिनिकॉय की सीमा लगती है मालदीव के साथ। तो मालदीव और मिनिकॉय दोनों अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल से, जबकि मिनिकॉय और कनानोरे अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से। और अमीनी द्वीप समूह और जो कनानोरे वो अलग होते हैं 11 डिग्री चैनल से। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। तो ये तो था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में, जो भारत के 2 सबसे बड़े द्वीप समूह हैं। इसके साथ साथ भारत में और भी बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं,
जैसे हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर एक द्वीप है न्यू मूर। न्यू मूर द्वीप क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक द्वीप है जो वर्तमान में समुद्र में डूबा हुआ है, कि इसका भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी है कि न्यू मूर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ उड़ीसा के तट पर, या उड़ीसा के तट पर एक द्वीप है, कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जहाँ पर अंतरिक्ष जो अनुसंधान या कोई रॉकेट कोई प्रक्षेपण यहाँ से किया जाता है, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप। अब इस व्हीलर द्वीप का नाम है, जो वर्तमान में बदलकर दोस्तों भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, व्हीलर द्वीप। इसी तरह हम बात पढ़ें आंध्र प्रदेश, यहाँ पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के नजदीक या पुलिकट झील में है, श्री हरिकोटा द्वीप, जहाँ श्री सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र भी हरिकोटा द्वीप के ऊपर है। इसी तरह हम बात करें भारत के पश्चिम में कि यहाँ मुंबई है। मुंबई बहुत से कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई या पुणे किस द्वीप पर बसे हैं, तो सालसेट द्वीप पर। मुंबई और पुणे जो किस द्वीप पर बसे हैं, सालसेट द्वीप पर बसे हैं। इसी तरह यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भारत का द्वीप वो भी यही है। इसी तरह बात करें गुजरात में अलिया बेट, खलिया बेट, ये द्वीप भी यही है। लेकिन एक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप की हम बात करेंगे, जो मुंबई से 175 किलोमीटर पश्चिम में यहाँ अरब सागर में है, बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई क्यों महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर कुल पाए जाने वाले खनिज तेल का लगभग 62% जो खनिज तेल है वो बॉम्बे हाई से प्राप्त किया जाता है। यहाँ जापान की सहायता से सागर सम्राट नामक यंत्र लगा है जो खनिज तेल का दोहन का कार्य किया जाता है। तो बॉम्बे हाई जहाँ से सबसे अधिक खनिज तेल निकाला जाता है। इसी तरह बात करें तो भारत के सबसे नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर है पवन द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, ये दो बड़े द्वीप समूहों के अलावा जैसे न्यू मूर द्वीप है, श्री हरिकोटा या व्हीलर या अब्दुल कलाम द्वीप, आलिया बेट, खलिया बेट, बॉम्बे हाई, सालसेट द्वीप, पवन द्वीप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से भी, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसंधान और खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो भारत का भौतिक जो स्वरूप है वो कंप्लीट हो चुका है कि सबसे पहले हमने उत्तर भारत का पर्वतीय भारत और हिमालय भारत पढ़ा, फिर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, फिर प्रायद्वीपीय में जो भारत पढ़ा, फिर तटीय मैदान पढ़ा, और ये है द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में विशेष रूप से पढ़ना कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है,
10 डिग्री चैनल अलग करता है, जबकि मालद्वीप को मिनिकॉय कितनी डिग्री से अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। मिनिकॉय और कनानोरे 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। कनानोरे और अमीनी द्वीप क्या है? लक्ष्य द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो 11 डिग्री चैनल से अलग होता है। इसी तरह बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उनके मध्य अंडमान निकोबार और भारत के पूर्व में यहाँ पर है म्यांमार। इनके मध्य जो एक है कोकोस द्वीप, और बहुत सी बार ये पूछा भी गया है कि अंडमान निकोबार और म्यांमार दोनों किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? कोकोजल स्ट्रेट या कोकोस द्वीप जो है उसी के नाम पर रखा है। कोकोस जल संधि या कोकोस द्वीप भारत और म्यांमार के बीच पाया जाता है। अंडमान भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है, तो ये भी भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। तो हमने द्वीप समूह के बारे में पढ़ चुके हैं, जो अरब सागर में लक्ष्य द्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और भारत के तटीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर पाए जाने वाले जो द्वीप हैं उन सभी के बारे में हम पढ़े हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।